हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 69 से हल करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 68 तक क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, उसमें देखें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जब भी डॉक्टर मरीज को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दर्पण अवतल दर्पण होते हैं, क्योंकि दर्पण जो है ना वो क्या करता है कि जब मरीज को देखने जाता है तो बड़ा दिखाता है डॉक्टर को, जिसको डॉक्टर को मदद मिलती है देखने में। तो डॉक्टर कभी भी इस्तेमाल करेंगे अच्छा देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? लेंस के बारे में यह बात कर रहा है, तो आप समझिए लेंस के बारे में बोला है। अब कौन सा लेंस है? तो देखिए, एक तो लेंस है, ये है जिसे उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि कोई वस्तु यहाँ रखी गई है प्रधान अक्ष पे, जब इस पर टकराती है ना कोई मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जब निकलती है, क्योंकि कभी भी प्रकाश समानांतर ही रेखा सीधे ही में चलता है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये प्रकाश है ना, ये लेंस इसको मोड़ देता है। क्या करता है? मोड़ देता है। मान लीजिए इधर से भी अगर प्रकाश इस तरह आए तो क्या कर रहा है? लेंस इसको मोड़ देता है, तो इकट्ठा कर रहा है, एक जगह ला रहा है। और एक जगह लाने को क्या बोलते हैं? अभिसरित। अभिसरित बोलते हैं। और दूसरा लेंस क्या है कि एक और लेंस है जो आप जानते हैं, ये आपको कौन सा लेंस था? अवतल लेंस। ये इसमें भी क्या होता है? प्रधान अक्ष। तो कोई वस्तु यहाँ रखी है तो इससे जब प्रकाश किरण निकलती है तो सीधी गमन करेगी, और जब ये गमन करेगी सीधे तो ये जो लेंस है ये अवतल लेंस है, इसको मोड़ देगा, फैला देगा। और इधर से भी ऐसे ही आएगा तो क्या करेगा? नीचे इसको जाने देगा, तो ये फैल रहा है। और जो फैलता है उसको अपसरित लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरित। और अपसारी लेंस उसी को नाम है, जो फैलता है तो अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये फैलाता है, जो फैलाएगा तो अपसारी लेंस क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। और जो एक साथ करेगा, इकट्ठा करेगा तो अभिसारी, तो अभिसारी उसको बोलेंगे। तो ये अभिसारी हो गया, ये अपसारी। तो यहाँ पर क्या दे रहा था? अपसारी लेंस। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? कौन सा लेंस में अपसारी होगा? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस में फैलाता है तो उसको आपको याद रखना, अपसारी लेंस। तो ऑप्शन कहाँ है? अपसारी लेंस यह अवतल लेंस में होगा। अभी बताया क्योंकि फैला रहा है तो अपसारी लेंस। आगे करा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब मतलब वस्तु, याद रखें बिंब माने क्या होता है? वस्तु। और प्रतिबिंब माने होता है जो, मतलब आप समझिए कि ना, बिंब का अर्थ वस्तु होगा, प्रतिबिंब तो समझ ही रहे हैं प्रतिबिंब क्या होता है। एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, और ए और बी दोनों को, इनमें से कोई ए सी ऑप्शन होगा। क्योंकि निर्धारित, देखिए वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को है ना क्या करेंगे? पर्दे से जब नापा जाएगा प्रकाशीय केंद्र से, दर्पण है तो यहाँ ध्रुव से नापा जाता है, ये लेंस नहीं दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, जब नापा जाएगा तो ध्रुव से, तो आपको है ना बीम को भी नापना होगा और प्रतिबिंब को भी नापना होगा। तो तब भी आप एफ का निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें संबंध है भी और यू और एफ का। तो भी यू को आपको नापना होगा, तभी आप एफ का निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये आप कह सकते हैं गोलीय दर्पण का द्वारका, तो द्वारक ये भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? देखिए यहाँ ऑप्शन में ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट इसमें कुछ चर्चा नहीं की है। हम चर्चा करते हैं वृत्ताकार सीमा, ये वृत्ताकार सीमा हो गया। गोलीय दर्पण कैसा होता है? गोला होता है, साफ गोला होगा, ठीक है। हाथ से फिगर बना रहे हैं तो समझ ही रहे हैं ना कैसा फिगर बनेगा। और परावर्तक पृष्ठ जो है ना, परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा व्यास कहलाता है। तो ये व्यास जो है ना, इसको द्वारका भी बोल सकते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो वक्रता त्रिज्या दिया है तो ए बराबर क्या होता है? R/2।
ए बराबर r/2 होता है। r का मान कितना है 32/2, 2 1 2 2 नहीं, 2 1 2 2 1 2 और 2 6 12 16, तो प्लस 16 सेंटीमीटर आएगा। तो प्लस 16 सेंटीमीटर ऑप्शन सी में दिया है। करा यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। जब यहाँ ऋणात्मक दिया है ना, ये दर्पण है ना, जब ऋणात्मक दे देता है तो नीचे होगा, क्या होगा, वो प्रतिबिंब उल्टा होगा। जब ऋणात्मक होगा तो वस्तु क्या होगा, नीचे की ओर होगा। वस्तु कैसा होगा, नीचे की ओर। और जब नीचे की ओर होगा तो वो उल्टा होगा, वस्तु क्या होगा, उल्टा। और जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। उल्टा जब रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हमेशा होता है। तो उल्टा जैसे हम ऋणात्मक चिन्ह से पकड़े हैं, ये बात ऋणात्मक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था। और जैसे ऋणात्मक बोला तो हमें समझ गया कि वो क्या होगा, वस्तु नीचे की ओर होगा। और जब नीचे की ओर होगा तो वह उल्टा होगा। उल्टा जो होता है तो वास्तविक होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा ऑप्शन ए में दिया है। मैं बात पकड़ रहा हूँ किससे, ये समझिए, मुद्दा पकड़िए, मुद्दा की बात है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक देखिए, ये परावर्तक ये सतह है, परावर्तक ये बाहर ये गोलीय दर्पण है, बाहर की ओर कलई कर दिए हैं। यहाँ बात क्या कर रहा था, बात समझिए, इफेक्ट समझना है आपको। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, तो वक्रित हो सकता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का करा अंदर की ओर, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, बाहर की ओर, अंदर या बाहर। देखिए गोलीय दर्पण का दोनों तरफ से होता है, अंदर और बाहर दोनों। अगर हमारे पास फिगर हो तो हम बता देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिजिक्स किताब रखा हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ फिगर देखिए, ये देखिए, यही गोलीय दर्पण है। इसका करा यानी यहाँ प्रश्न देखिए, यदि किसी है ना, यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण का यही प्रश्न था ना, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, वक्रित हो सकता है। देखिए अंदर की ओर भी होता है, बाहर की ओर है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये परावर्तक सतह देख रहे हैं, अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। तो इसमें दोनों हो सकता है। तो ये ऑप्शन में क्या आप मानेंगे, दोनों ऑप्शन होगा, अंदर की ओर और बाहर की ओर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, वह दर्पण जो अंदर की ओर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, गोलीय दर्पण अंदर की ओर वक्रित दशा हो, वैसे दर्पण को क्या करते हैं। तो ये देखिए अंदर की ओर जब ये जाता है तो इसको कहते हैं, कौन सा दर्पण है ये बताइए था, अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर की ओर वक्रित रहता है, वक्रित मतलब ढासा। जब ढासा रहता है, नीचे की ओर ढासा रहता है तो वो अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, देखिए बाहर की तरफ वक्रित हो, क्या है, बाहर की तरफ वक्रित हो। देखिए ये इसका परावर्तक पृष्ठ है ना, बाहर की ओर वक्रित है, इसके कारण ये क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन कौन कहलाएगा, ऑप्शन आपका उत्तल दर्पण सी वाला कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक यही है, ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ इस वाला भाग वाला, इधर वाला भाग को कहते हैं। इधर वाला भाग तो क्या है, आपका कलई की गई है, तो परावर्तक पृष्ठ इधर की भाग है, ये वाला भाग हो गया। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का, केंद्र ये वाला हो गया। केंद्र को दर्पण को कहा जाता है, यहाँ केंद्र है, इस यहाँ को ध्रुव भी बोलते हैं, केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहा जाता है। दर्पण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव। इसका परावर्तक बीच को क्या कहते हैं, ध्रुव। ऑप्शन हमने दी। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र समझ रहे हैं, और को किस अक्ष, वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो सी से, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। किस लेंस द्वारा आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। कोई लेंस में आप लीजिए, लेंस का अगर यहाँ पर आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन वाला फार्मूला होता है V/U, किसका, लेंस का। अब देखिए V क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, जब ऊंचाई किसी भी चीज़ को नापा जाता है तो मीटर में नापा जाता है।
इसे ये यू है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को भी नापा जाएगा, एम से एम कट जाएगा तो क्या बचेगा ए। इसका कोई कुछ नहीं रिजल्ट निकला नहीं, इसका कोई मात्रक ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक नहीं है, यहाँ मात्रक विहीन, यही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो लेंस दो तरह का है, तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में ये प्रकाशीय, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, कोई वस्तु आता है फोकस से जाएगा, तो इधर यहाँ फोकस है, इधर की सभी दूरियां दाईं ओर उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की दाएं की जितनी भी दूरियां नापी जाएगी वो सब धनात्मक होगा। तो निम्न में से लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो उत्तल लेंस की पूरी है ना दूरियां धनात्मक होती है, तो ऑप्शन आप क्या बना देंगे, बी लगाइएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से, गोलीय दर्पण के बारे में बोल रहा है कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाला, देखिए ध्रुव ये है, यहाँ ध्रुव है मान लिए, और इससे वक्रता त्रिज्या यहाँ कर देंगे, और बीच में क्या होता है, बीचों बीच फोकस होता है, इन दोनों के बीच वाला बिंदु क्या होता है, फोकस ही हो गया। तो वो वक्रता ध्रुव से और वक्रता केंद्र से निकलने वाली रेखा, यहाँ कर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, इसे मुख्य अक्ष बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए मुख्य अक्ष दिया है, तो मुख्य अक्ष ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट हो जाए। देखिए ऑप्शन बी में दिया था मुख्य अक्ष। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा को कारण जल उड़ता है। ऑप्शन 4 है, आप बताएंगे, ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ते हैं, देखिएगा कमेंट करके बताएंगे 83 का क्या होगा। मुझे तो पता है मगर आपसे एक पूछना चाहते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? करा किस दर्पण से, दर्पण के बारे में बोला, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमेशा बनता है उत्तल दर्पण से ही बनता है, उत्तल दर्पण से ही बनता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका यहाँ पे आपका पेंट किया जाता है अंदर की ओर, यहाँ पर वस्तु तो बाहर में रखेंगे, तब ये है ना आपको ये सीधा जाएगा तो क्या कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये आपको करेंगे ना, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है एक तो यहाँ पे आएगा, इस तरह होके जाएगा, तो यहाँ पे ये डॉट, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वस्तु से है ना, ये बड़ा वस्तु है, ये छोटा है, तो सीधा तो बनेगा। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो उत्तल दर्पण से बनता है। टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइट्स बोलते हैं, में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च वाहन सब में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर, ये साइड मिरर जो जानते हैं ना, मिरर बोल रहा है पीछे देखने की, दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये साइड मिरर जब भी देखेगा तो ट्रक बस जितने भी गाड़ियां होती है उसके शीशा में वो आपको साइड मिरर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है जानते हैं? क्योंकि गाड़ी जो चलाता है वो ड्राइवर जो चालक होते हैं वो पीछे देखते हैं, और पीछे देखने में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी को उस दर्पण कैप्चर कर सकता है। अवतल दर्पण भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो क्या होता है, बड़ा चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये वहाँ पर यूज नहीं होगा, वो आपका उत्तल दर्पण का यूज होगा वहाँ पे। तो उत्तल दर्पण वहाँ पे उत्तल दर्पण यूज होने वाला है। तो ऑप्शन आपका है ना कौन होएगा, उत्तल दर्पण 86 का आपका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि बड़े बड़े चीज़ों को छोटे रूप में देखते हैं, तो वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। बड़ा बड़ा चीज़ रहेगा उत्तल दर्पण दिखाते, देखते नहीं है कभी गाड़ी उड़ी में देखते होंगे कि लाइट में शीशा में देखता है तो बहुत आदमी रहता है उसमें दिख जाता है, तो वो छोटे छोटे चीज़ को दिखा देता है, बड़ा बड़ा है ना चीज़ को छोटे रूप में दिखा देता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र? दर्पण का सूत्र में सभी प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ देता कि लेंस का सूत्र पूछता ना तो माइनस यहाँ रहता। तो यहाँ दर्पण का सूत्र पूछ रहा है तो ए वाला होगा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ, देखिए दो पृष्ठों से घिरा रहता है ना, तो उस पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो तो लेंस कहलाता है। दो है ना परावर्तक सतह से घिरा रहता है ना, तो इसी को कहते हैं लेंस, तो आपको लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। यहाँ उत्तल लेंस के बारे में अभी हम बताए थे शुरू में ही, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को समझिए, हमने फिगर से आपको बताया था। देखिए यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ये लेंस है उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस इसी तरह बनता है। और ये प्रकाश को क्या कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये इकट्ठा कर रहा है और इसी लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कैसे वक्रता केंद्र? देखिए ये लेंस ऐसे नाचेगा, गोल गोल नाचता है भाई, होता है ना, ये ऐसे ऐसे नाचेगा, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, इसका भी वक्रता केंद्र, इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा, इस लेंस का वक्रता केंद्र इधर होगा। तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं। और 2 वक्रता केंद्र होते हैं तो ऑप्शन आपको कौन लगा देना है? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु, तो मेरा पेन लग रहा है ख़त्म हो चुका है, तो मैं दूसरा पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो लेंस के वक्र, यहाँ पर क्या बोल रहा था, लेंस के केंद्रीय बिंदु। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु ये है। वक्रता लेंस के कितने वक्रता केंद्र, तो मैंने बता दिया। लेंस के कितने केंद्रीय बिंदु को कहते थे? लेंस के केंद्रीय बिंदुओं को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है बी। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है? कागज सुलगने लगती है, धुआं उत्पन्न, ए और बी दोनों होगा। कह रहा है कि यहाँ जब किसी लेंस समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होती है? देखिए आप एक हैंड लेंस देखे होंगे। हैंड लेंस क्या होता है कि कभी सूरज पर देखिएगा और सूरज के सामने कड़ी धूप में 2 बजे का टाइम में जाके हैंड लेंस पर आप अभ्यास कर सकते हैं। सीधा लेंस के सामने रखेगा, कागज रखेगा, कागज को जला देगा, उसमें धुआं भी आने लगता है। तो वही बात यहाँ बोल रहा है। तो ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? देखिए लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में कितने होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। देखिए ये लेंस में एक यहाँ पर बीचों बीच F2 और F1 इधर कर दीजिए, तो ये 2 लेंस न होगी, 2 F2 फोकस 2 हो जाएगा। लेंस में 2 फोकस होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन है ना आपका ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रा डाईऑप्टर होता है। ए ऑप्शन लगाइए। उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कभी भी पॉजिटिव रहता है, फोकस इसका पॉजिटिव है, इसलिए इसकी क्षमता है ना क्या होगा? धनात्मक होगा। ये ऑप्शन होगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है तो अवतल लेंस ऋणात्मक होता है क्योंकि ये दाईं ओर होता है उसकी फोकस दूरी, तो इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक ही होगा। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते।